हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल न्यूक्लियस एकेडमी बाय घनश्याम सर। आज हम लोग क्लास 11th में चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानेंगे और उसी की पढ़ाई करेंगे, क्या क्या होता है, कैसे होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम लोग नंबर में सबसे पहले नेचुरल नंबर पढ़े और नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या को हम लोग जानते थे। फिर बाद में दूसरे प्रकार के नंबर आए, उसी में होल नंबर आया, आपका कंपोजिट नंबर आया, इवन आर तो उसी से बने हुए थे। लेकिन कुछ नंबर जैसे रेशनल नंबर हो गया, इंटीजर्स आए, इस तरीके से बहुत सारे नंबर हम लोग पहले से जानते हैं। ये एक नया है, सुनने में आ रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए कैसे हमने इसको पहले हम देखेंगे कि जो इंटीजर्स आए या रेशनल नंबर आए, तो जैसे मैंने कहा x प्लस p इक्वल्स अगर q है, तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो x की वैल्यू जो आएगी q माइनस पी आई। अगर p ग्रेटर देन q है तो ये एक माइनस में नेगेटिव इंटीजर मिलेगा। तो हम लोग अभी तक समान नंबर पढ़ते थे, इंटीजर पढ़ने लगे। उसके बाद अगर px इक्वल्स q हो जाए तो q अपान p जो आपका हो जाएगा वो रेशनल नंबर आ गया। तो रेशनल नंबर भी हम लोग फ्रैक्शन वगैरह सब पढ़ चुके हैं, पहले से जानते हैं। ऐसे एक्स स्क्वायर इक्वल्स आ गया ए, तो एक्स इक्वल प्लस माइनस अंडर रूट ए आया। तो इसको हम अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता है तो ये इरेशनल हो जाएगा। जैसे हमने एक्स स्क्वायर इक्वल 2 ले लिया तो एक्स इक्वल प्लस माइनस 2 आया, जो कि इरेशनल नंबर होगा। अब इसी में हमने आगे और बढ़े तो हमने क्या देखा कि अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 0 लेते हैं तो एक्स इक्वल्स माइनस 1 मिलेगा। एक्स इक्वल जो माइनस 1 मिलता है, अब इसका हम जो है नेगेटिव नंबर के रूट नहीं निकाल पाते हैं। तो ऐसे नंबर को हम क्या कहें, इसी को हमको यहाँ पर बताया गया कि यदि ऐसा सलूशन आ जाए तो उसको क्या कहा गया, इमेजिनरी नंबर कहा गया। और इमेजिनरी नंबर तो और इसका -1 को क्या कहा गया, आई कहा गया। और इसको आई को कहते हैं आयोटा। इसको किसने बताया, सबसे पहले यूक्लिड ने बताया। तो यूक्लिड ने इन नंबरों को सॉल्व करने के लिए, ऐसे रूट्स को सॉल्व करने के लिए एक नई चीज़ लाए जिसको उन्होंने आयोटा कहा। और इसको किससे, आई से डिनोट किया, किसने, यूक्लिड ने। तो इस तरीके से अन्य नंबर खोजे गए हैं। तो अब इसका मतलब क्या हो गया, आई इक्वल्स क्या मिला, माइनस स्क्वायर रूट -1। इसको लिखते कैसे, जेड इक्वल्स ए प्लस आई बी, ये कहलाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर का पार्ट हो सकता है, केवल इमेजिनरी नंबर हो सकता है, रियल नंबर 0 हो सकता है। तो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, नोट मैंने लिख दिया है, जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल नंबर इज अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर इज अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जो रियल नंबर हैं वो क्या हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के एक सेट हो सकते हैं। रियल नंबर हम लोग जानते हैं। अब हम सीधे आते हैं, आयोटा पर आते हैं। तो आयोटा पर आई इक्वल्स स्क्वायर रूट -1, ये हमने लिखा। अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया तो हमारा ये आ गया। आई क्यूब को हम लिख सकते हैं आई इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू -1, यानी आई क्यूब क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। सिमिलरली अगर इसी में हम देखें I4 तो आई स्क्वायर हो जाएगा, 2 बार -1 तो ये 1 हो जाएगा, मतलब आई स्क्वायर की वैल्यू 4 हो जाएगी। ऐसे I पावर 4 की वैल्यू निकालना है तो आई आ जाएगी। ऐसे अगर कोई बहुत बड़ी वैल्यू आ गई
हमने जैसे 33 ले लिया तो आई पावर इसको 4 से डिवाइड कर दिया गया, तो 4 से डिवाइड करोगे तो 4 8 जा 32 + 1, तो आई पावर 4 इसको हमने अलग कर लिया, आई को अलग कर लिया। आई 4 की वैल्यू 1 रखोगे, 1 का कोई भी पावर है तो 1 आता है, यानी आई पावर 33 की वैल्यू भी आई आएगी। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये बात हम सीख लिए कि अगर आयोटा क्या होता है और कैसे इसकी वैल्यू निकाली जाएगी। आगे है जो इमेजिनरी नंबर हम लिखते हैं या कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं a + IB, तो जिसके साथ आई लगा होता है, आयोटा लगा होता है, वो इमेजिनरी पार्ट कहलाता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, और जिसके साथ आई नहीं है वो रियल पार्ट कहलाता है। इस तरीके से रियल और इमेजिनरी दोनों मिलकर के कॉम्प्लेक्स नंबर बना दिए। फिर नोट कैसे करते हैं, अगर हमको रियल पार्ट दिखाना है तो REZ लिखते हैं जो A है, और इमेजिनरी पार्ट IM से लिखेंगे Z, ये B हो जाएगा। अब इसी केस में इन केस इफ़ P = 0 हो जाए, अगर B 0 हो जाएगा तो Z = A मिलेगा जो प्योरली रियल नंबर होगा। अगर A 0 हो जाए तो Z = IB हो जाएगा जो प्योरली इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। अब इसमें हम इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वलिटी देखनी है। अगर Z1 = हमने ले लिया A1 + IB1 एंड Z2 = A2 + IB2 ले लिया, अब एंड Z1 = Z2 है। अब Z1 = अगर Z2 है तो A1 + IB1 = A2 + IB2 हो जाएगा। तो कंपेरिजन करेंगे तो क्या आ जाएगा, रियल का रियल से, इमेजिनरी का इमेजिनरी से, तो A1 = A2 मिल जाएगा, B1 = B2 मिल जाएगा। इसी में अगर हम ऐड करते हैं तो ऐड जब हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे तो कुछ नहीं करना होता है, रियल को रियल के साथ ऐड कर लो और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ ऐड करना है। तो ये A1 + IB1 है, A2 + IB2 है, तो A1 + A2 एक ब्रैकेट में हो गया, प्लस I कॉमन ले लिया, B1 + B2। साधारण एडिशन है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ के देखेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये कॉम्युलेटिव होते हैं, मतलब Z1 + Z2 इक्वल होता है Z2 + Z1। एसोसिएटिव होते हैं, Z1 + Z2 को पहले लिया प्लस Z3 है, हम चाहें तो Z3 और Z2 को पहले लें, बाद में इसको ऐड करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस तरीके से फिर है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में 0 ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता, Z ही रहता है। एडिटिव इन्वर्स है अगर, तो एडिटिव इन्वर्स का मतलब हुआ कि कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका इन्वर्स दोनों का सम किया जाए तो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो -Z इज एडिटिव इन्वर्स ऑफ Z हो जाएगा। फिर सेम सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे। अगर हमारा सब्ट्रैक्शन की बात है तो जैसे हम एडिशन किए थे ऐसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आसानी से कर लेंगे। हम लोग ये पढ़ चुके हैं पहले से, ऐसा जानते हैं, बस कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम नहीं सुना था इसलिए हमको लगता है कोई नई चीज़ है, तो अभी नई चीज़ कोई ऐसी नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मैं ले लिया फॉर Z1 = दिस, Z2 = G ले लिया 6 + 7I, और Z1 - Z2 निकालने के लिए कॉम्प्लेक्स को रियल को रियल से और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया और सॉल्व कर लिया, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट इसी में है मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है, हमने मान लिया 2 नंबर है, तो जैसे हम साधारण ब्रैकेट खोलते थे वैसे ब्रैकेट हम साधारण खोलेंगे। पहले मेरे A1 के साथ ये मैंने ले लिया, B1 के साथ इसको ले लिया और फिर ब्रैकेट ओपन कर दिया, तो हमने क्या देखा, A1 B1 A1 A2 - B1 B2, मतलब ये आपका रियल पार्ट हो गया, I A1 B2 और I प्लस I, यहाँ से I कॉमन है तो B1 A2 हो जाएगा। इसकी प्रॉपर्टी क्या है भाई, मल्टीप्लिकेशन की पढ़ती हैं कि Z1 × Z2 = Z2 × Z1 होगा। एसोसिएटिव भी होता है, पहले फर्स्ट दोनों को मल्टीप्लाई करो, लास्ट में तीसरे करो, या तो पहले लास्ट के दोनों करो फिर तीसरे करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जिस्टेंस होते हैं आइडेंटिटी, अगर इसको 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाए तो
जेड ही मिलता है। फिर है एडजेसेंट मल्टी इन्वर्स में क्या होता है, Z1 Z इंटू Z1 इक्वल्स 1 अगर आता है तो क्या होंगे, ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होंगे, यानी Z1 इक्वल्स क्या हो जाएगा, या Z इक्वल्स हो जाएगा 1/Z1। तो Z का इन्वर्स क्या है, Z1 है। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स देखेंगे तो Z इक्वल हमने लिया a प्लस आई भी, और Z1 इक्वल ले लिया x प्लस आई। Z1 Z2 इक्वल्स 1 होता है, तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वल्स 1 लेंगे। Z1 इज द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ Z। तो क्या है ये, हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या किया, Z1 इक्वल ले लिया a प्लस आई भी, और Z2 इक्वल लिया x प्लस आई वाई, इसलिए Z इंटू Z1 इक्वल्स 1 होता है। तो जहाँ Z1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ Z। तो इसको जैसे सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व किया हमने, इक्वल्स 1 ले करके मल्टीप्लाई कर लिया। हमने वहाँ कहा था जैसे A1 A2 माइनस B1 B2 था, तो A1 ये है, B1 ये है x की प्लेस पर, तो AX माइनस BY इक्वल्स आई AY प्लस BX, और हम 1 को लिख सकते हैं 1 प्लस आई इंटू 0। अब क्या करेंगे, इक्वेटिंग कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर किया तो AX माइनस BY इक्वल्स 1 मिला, और AY प्लस BY इक्वल्स 0 मिला। इस तरीके से इसको सॉल्व किया तो x की वैल्यू ये आ गई, y की वैल्यू ये आ गई। x और y की वैल्यू उठा करके हम क्या रख देंगे, Z1 इक्वल्स x प्लस आई वाई में रख दिया, तो हमारा ये क्या मिल गया, इन्वर्स मिल गया, यानी Z1 मिल गया। दिस इज इन्वर्स ऑफ Z। एक एग्जाम्पल हमने किया, इन्वर्स निकाला, तो Z1 इक्वल 2 माइनस 3i। Z1 एक और चाहे इसको इन्वर्स भी ऐसे लिख लो, तो Z1 इक्वल 1/Z होता है। तो इजीली चाहो तो इसमें डायरेक्ट रख करके वैल्यू निकाल सकते थे, या इसको क्या करो, Z1 इक्वल 1/Z होता है, Z की वैल्यू रखो और कॉन्जुगेट इसके मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर निकल कर ये आ गया। अगर आप चाहें तो आपके पास एक फार्मूला डायरेक्ट हो गया, जिसमें वैल्यू आप रख करके सीधे निकाल सकते हैं। जो कंपटीशन वाले बच्चे होते हैं वो इन फार्मूलों को याद रखते हैं, सीधे वैल्यू रखते हैं, आसानी से निकाल लेते हैं। उनके पास टाइम मैनेजमेंट ज़्यादा करना होता है एकेडमिक की तुलना में, इसलिए उनको ऐसा करना पड़ता है। नेक्स्ट इसी में मल्टीप्लिकेटिव हो गया, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। अब डिवीज़न की बात करेंगे। तो डिवीज़न में हम लोग देखेंगे कि डिवीज़न आप कॉम्प्लेक्स नंबर में Z1/Z2, यानी Z1 और Z2 का इन्वर्स, यानी और या Z1 और Z2 लिखो। तो ये बातें, Z1 को हमने मान लिया ये, Z2 ये, तो Z1/Z2 क्या होगा, Z1/Z2 इक्वल Z1 Z इन्वर्स। तो Z इन्वर्स हम चाहें तो इस फार्मूले से, यहाँ जो Z1 का है इस फार्मूले रख करके पहले निकाल लें, फिर इसमें रख कर मल्टीप्लाई कर लें, तो हमने Z1 की वैल्यू निकाल ली यहाँ पर आसानी से। और फिर तो Z1 यही रह गया, और Z2 की वैल्यू हमने Z2 का क्या निकाला, Z2 इन्वर्स निकालना था, इसका इन्वर्स मैंने निकाल लिया और यहाँ पुट कर दिया। पुट करके सॉल्व किया, सॉल्व करें कि जैसे सॉल्व करते मल्टीप्लाई करना था, मल्टीप्लाई करना हमने सीख लिया है, तो वैसे मल्टीप्लाई कर लिया हमने। ब्रैकेट साधारण खोलना मुझे आता है पहले से, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। अदर मेथड में हमने क्या किया, इसको हमने Z1 की वैल्यू लिखी, Z2 की लिखी, और हमने इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करके भी हम निकाल सकते हैं, तो ये आ जाएगा। इस तरीके से हमने ये वाला हमको चूँकि ईजी लगेगा, क्योंकि ऐसा हम पहले से करते आ रहे हैं, ये हम नया सीख रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी हमको आर्ट, लेकिन आगे चलकर आपको ये जल्दी सॉल्व होते समझ में आएगा, क्योंकि यदि आपको फार्मूला याद कर लिए हैं तो नेक्स्ट इसी में है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। तो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं, Z इक्वल अगर A प्लस आई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका कॉन्जुगेट जो होगा उसको हम Z बार से लिखेंगे, होता है A माइनस आई भी। फिर प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जुगेट नंबर में देखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जुगेट में देखें, इफ Z1 और Z2 एंड Z3 आर
कॉम्प्लेक्स नंबर है तो पहली बात अगर 2 बार कॉन्जुगेट ले लिया जाए तो जेड मिल जाता है। अगर जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरा उसका कॉन्जुगेट है, दोनों को ऐड कर लिया जाए तो 2 इंटू रियल जेड मिलेगा। अगर सब्ट्रैक्ट तो 2 इंटू इमेजिनरी मिलेगा। ऐसे जेड प्लस जेड अगर 0 है तो जेड प्योरली इमेजिनरी होगा। अगर जेड इक्वल जेड बार है तो जेड इज प्योरली रियल होगा। अगर जेड इंटू जेड है तो रियल जेड स्क्वायर होगा प्लस इमेजिनरी जेड स्क्वायर होगा। अगर Z1 Z2 को ऐड करके हम फिर उसका कॉन्जुगेट लिखें तो अलग अलग उनके कॉन्जुगेट के योग के बराबर होगा। सब्ट्रैक्ट करें तो अलग अलग सब्ट्रैक्ट के बराबर होगा। दोनों को मल्टीप्लाई करें तो अलग अलग उनके मल्टीप्लिकेटिव के इक्वल होगा। डिवीजन में भी यही अलग अलग पूरे को एक साथ लिया गया ये और फिर इसको अलग अलग ये दोनों इक्वल होंगे। तो इस तरीके से कुछ इसके थ्योरम है जिसको आपको ध्यान देना है, पढ़ना है। फिर है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस जेड इक्वल से प्लस आई बी है तो इसका मॉडुलस जो होगा इसके कोएफिशिएंट के रियल और इमेजिनरी में जो कांस्टेंट वैल्यू है उनका स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस। अब जैसे जेड का हमको मॉडुलस जेड इक्वल 3 + 4 आई दिया है, इसका मॉडुलस निकालना है तो क्या होता है ए के प्लेस पर 3 बी के प्लेस पर 4 है तो 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16। इस तरीके से क्या आ जाएगा मॉडुलस 5 आ गया। तो इसमें नोट्स हम देखेंगे। इन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर रिलेशन इज नॉट डिफाइंड। इसमें ऑर्डर को हम नहीं ध्यान देंगे, ऑर्डर इसका डिफाइन नहीं होता है। Z1 अगर ग्रेटर देन Z2 है और Z1 लेस देन Z2 है, बट इसमें होता है मॉडुलस अगर है Z1 का ग्रेटर है तो ये ग्रेटर रहेगा और ये लेस है तो ये लेस रहेगा। ये है लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। तो मॉडुलस में के लिए ज़रूरी है लेकिन इसमें Z1 Z2 के लिए ज़रूरी नहीं है। तो ऑर्डर इसमें ध्यान रखें, मॉडुलस में उसमें कोई ज़रूरी नहीं ध्यान रखना, ऑर्डर डिफाइन नहीं करना होता है। प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस अगर किसी मॉडुलस की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब Z 0 है, यानी रियल नंबर 0 है, इमेजिनरी नंबर भी 0 है। अगर मॉडुलस और उसका कन्वर्जन दोनों को हम क्या करें सॉल्व करें तो हमारा क्या मिलेगा मॉडुलस मिलेगा Z का नेगेटिव। ऐसे माइनस Z है तो ये लेस देन होगा, लेस देन और इक्वल होगा रियल Z और ये लेस देन होगा Z के। ऐसे यानी -Z लेस देन इमेजिनरी है तो इक्वल्स या लेस होगा मॉडुलस ऑफ Z के। अगर Z बार यानी Z उसका कॉम्प्लेक्स है तो दोनों ये क्या होंगे होल स्क्वायर होते हैं। Z1 इंटू Z2 का मॉडुलस है तो अलग अलग इनके इक्वल होगी। ये कुछ नीचे जो प्रॉपर्टी हैं यूज होती हैं इनको ध्यान रखेंगे। Z1 Z2 है तो अलग अलग ये ले सकते हैं। अगर इनका होल स्क्वायर है तो जैसे होल स्क्वायर खोलते थे खोल देंगे, प्लस का है तो प्लस का और माइनस का है तो माइनस का, तो हमने पहले प्लस का लिखा फिर माइनस का लिख दिया। अगर इस तरीके से Z1 + Z2 का होल स्क्वायर प्लस Z1 - Z2 का होल स्क्वायर तो ये दोनों का मॉडुलस है तो ये हो जाएगा 2 इंटू Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर। इस तरीके से कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर के फार्मूले थे जो हमने देखा। अब हम कुछ क्वेश्चन लगाएंगे एक्सरसाइज 3.1 के। इससे पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन गिवन एक्सरसाइज 1 to 10 इन द फॉर्म ऑफ A + IB। जो 1 से 10 तक क्वेश्चन है 3.1 में उनको सबको A + IB के फॉर्म में लिख देना है, बस मतलब रियल और इमेजिनरी नंबर में लिखना है। तो जैसे ये लिखा हुआ है ये सारे क्वेश्चन मैंने कॉपी कर दिया है और यहाँ फिर हमने सॉल्व करना चालू किया। कोई कॉपी आप क्वेश्चन बुक से देख लेंगे। आइए क्वेश्चन पर। तो 5i इंटू -3i/5 है, इसको ओपन करेंगे तो 5 कैंसिल हो जाएगा, i स्क्वायर हो गया तो क्या आएगा -3i² और इसकी वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई।
तो इसकी वैल्यू हमने 3 निकाल लिया। इसको चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 3 + 0i लिख सकते हैं। ऐसे दूसरा क्वेश्चन इसमें है i पावर 9 + i पावर 19 है। जैसे मैंने कहा था i पावर 4 1 होता है, तो इन सब जो नंबर पावर दिए गए इनको 4 से पहले डिवाइड करो और रिमाइंडर को प्लस करो। तो 4 2 जा 8 + 1 हो गया, 4 4 जा 16 + 3 हो गया। तो इसकी वैल्यू i पावर 4 1 होती है, तो ये 1 का स्क्वायर बनेगा और ये 4 का स्क्वायर बनेगा। यहाँ i है और यहाँ i³ है। तो अब i ऐसे रह गया और i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। -1 × i हो गया, तो i - i इस तरीके से 0 मिल गया। i पावर -19 है, तो इसको नीचे ले गए तो i पावर +19 हो जाएगा। फिर जैसे ये ब्रेक किया गया था 19 को, ऐसे ब्रेक किया गया, ब्रेक करते करते सॉल्व कर लिया गया और ये आ गया 1/-i। 1/-i को हमने i से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो -i/i² हो जाएगा। और i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, i आ जाएगा आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन कोई बहुत टफ नहीं है, आसानी से लगा सकते हैं। इसी में 4 नंबर देखिए क्या कहा। 4 नंबर में कहा गया है 3 × 7 + i7 + i7। तो हम मल्टीप्लाई कर दे सीधे, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे अभी तक करते आए हैं। बाहर का ब्रैकेट की वैल्यू है तो 21 हो गया, 21i हो गया, 7i हो गया, 7i² हो गया। i² की वैल्यू -1 होती है। इस तरीके से रखे और सॉल्व कर लिया, हमारा आंसर आ गया। 5 नंबर में है 1 - i -1 + i6। तो 1 - i माइनस ब्रैकेट ओपन किया हुआ, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो जाएगा, तो 1 1 2 -7i हो गया। इस तरीके से 5 नंबर हो गया। तो क्वेश्चन इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार देखेंगे, थोड़ा सा समझेंगे तो आसानी से होने लगेंगे। 1/5 + i × 2/5 है, माइनस लगा है 4। सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन कर देंगे और माइनस से जो प्लस प्लस और माइनस दोनों माइनस थे, प्लस थे इसलिए दोनों माइनस हो गए। i को i के साथ क्या कर लेंगे, ये हमारा ये गलत है इतना, इसको 1/5 इसको ऐसे लिखा गया है, माइनस से ओवर किया गया। फिर i को i के साथ और रियल वाले को रियल के साथ सॉल्व कर लिया गया। आंसर हमारा आ गया -19/5 -21/10 × i। 7 नंबर इसी में है, इसमें 1/3 + 7/3i + 4 1/3i -4/3i। तो ये तो साधारण है, आप सॉल्व कर लेंगे। रियल को रियल पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ लेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है हमारा 1 - i/4। तो हमने इसको अलग अलग लिख दिया, 1 - i का होल स्क्वायर, 1 - i का होल स्क्वायर, सॉल्व किया तो हमने देखा 1 + i² - 2i, a - b का होल स्क्वायर दोनों जगह लगा दिया गया। i² 1 होता है माइनस का, तो 1 - 1 हो गया -2i, यहाँ भी 1 माइनस हो जाएगा -2i, यहाँ -2i, यहाँ -2i, माइनस पहले 2 2 जा 4, i² की वैल्यू क्या होती है -1, तो -1 × 4 आ जाएगा आंसर -4। यहाँ चाहे तो लिख दें कि सिंस i² = -1। फिर 1/3 + 3i का होल क्यूब है, तो a + b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a - b, उसी से खोला गया। और जैसे अभी पीछे सॉल्व किया गया ऐसे इनको सॉल्व किया गया, जहाँ जहाँ i² बना करके -1 कर देंगे, शेष को ऐसे रहने देंगे, सॉल्व किया, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। सिमिलरली 10 नंबर में a - b का होल क्यूब हो गया, तो हमने इसको माइनस अगर बाहर कॉमन ले लें तो क्यूब है तो माइनस आ जाएगा। और फिर a + b का होल स्क्वायर जैसे इसमें लगाएगा वैसे यहाँ लगाएंगे और सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर ये भी आ जाएगा। पर ध्यान रखेंगे जहाँ i से ज़्यादा वैल्यू आ रही है, i² i³ i5 कुछ ऐसे आ रहे हैं, तो उनको हम ब्रेक करेंगे तो लास्ट में i के फॉर्म में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में 11, 12 और 13 है। इसमें कहा है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द एक्सरसाइज
11 to 13, 11 to 13 एक्सरसाइज में 11 to 13 में ये 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसका इन्वर्स फाइंड करना है। तो z इक्वल्स होता है 4 - 3i, जेड या जेड इन्वर्स आपको निकालना है। जेड इन्वर्स इक्वल्स होता है ये लिया कर लें, सबसे आसान फार्मूला ये होता है जेड इन्वर्स इक्वल्स कॉन्जुगेट ऑफ जेड अपॉन मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर। तो इसका 4 + 3i का कॉन्जुगेट क्या होगा, 4 + 3i हो जाएगा, माइनस है तो, और मॉडुलस ऑफ जेड 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, स्क्वायर लेना है, फिर इसका स्क्वायर ले लिया तो आ गया 5 का स्क्वायर। और इस तरीके से जब 5 का स्क्वायर किया तो 4/25 3/25 आ गया। सिमिलरली इन दोनों को मैंने सॉल्व कर लिया, तो ये भी आपका सेम सॉल्व हो जाएगा। जैसे इसको किया गया कॉन्जुगेट इसका लिखो, √5 - 3i हो जाएगा, और इसके कोएफिशिएंट का रूट निकाल कर स्क्वायर करो, आंसर आ गया। ऐसे अगर यहाँ है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0 - i, तो इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा 0 + i, तो जेड बार जो आएगा आपका वो आएगा 0 + i, दैट इज i हो गया। तो i अपॉन इसका कोएफिशिएंट 1 है, 1 का कोएफिशिएंट 1, तो i ही रह जाएगा। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन ये सॉल्व हो गए। लास्ट क्वेश्चन इसमें है 14 नंबर। 14 नंबर में देखिए कहा गया एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ a + ib। तो दिया गया था 3 + i √5, 3 - i √5, √3 + √2i -√3 √2i, इसको कॉपी किया गया। और फिर ये a + b a - b लिखा है, तो इसको हमने a² - b² से ये किया, तो 3 का स्क्वायर -√5 का स्क्वायर, ये मिस्टेक है तो इसको नहीं ध्यान देना है, ये चीज़ नहीं लेना है। यहाँ पर आए a + b a - b से हो गया, ये तो साधारण ब्रैकेट ओपन कर देना है, ब्रैकेट ओपन कर दिया गया, 9 + 5 ये आ गया। अब क्या किया गया, i² की वैल्यू -1 हो गया, तो 9 + ये हो गया 9 + 5, और 2√2 × i, तो i से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो नीचे हो गया i² की वैल्यू माइनस होती है इसलिए माइनस आ गया 40 इतना। इसको हमने सॉल्व किया तो ये आया -7/√2, -7/√2 है, तो -7/√2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो 7√2/i हो गया। और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन में आ गया। तो हमने क्या देखा, एडिशन देखा कॉम्प्लेक्स नंबर के, मल्टीप्लिकेशन देखा, और क्या देखा, और हमने देखा कि इसके इन्वर्स कैसे देखेंगे, मॉडुलस क्या होते हैं, कॉन्जुगेट क्या होते हैं। अभी इसमें 1-2 चीज़ें बची हुई हैं आर्टिकल, लेकिन ये एक्सरसाइज हमारा इससे कंप्लीट हो रहा था तो मैंने कर दिया। आगे तो जो है पोलर फॉर्म क्या होते हैं, आर्गुमेंट क्या होते हैं, और कुछ ही क्वेश्चन है उनको कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसकी बात हम लोग करेंगे। आज हम लोग जो पढ़ाई किया इसको ध्यान से जाकर घर में देखेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक बात, थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट एक हम आपको दिखाना चाहते हैं, उसको भी देख लें। जैसे हम लोग जानते हैं कि -1 इक्वल्स 1 को हम √1 भी लिख सकते हैं, और √1 को हम ये भी लिख सकते हैं -1 × -1 ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको हम ऐसे ये भी लिख सकते हैं, -1 की वैल्यू क्या होती है, √i होती है। तो इसको हमने ऐसे लिख दिया, ऐसे। अब -1 × -1 क्या हो जाएगा, 1 आएगा। तो यहाँ तक अभी सारी बातें हमारी सही हैं। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 का स्क्वायर। यूँ कहिए कि
हम ये दिखा दें यहीं पर कि ये हो गया -1 की वैल्यू क्या होती है आई, तो आई इंटू आई आ जाएगा और ये क्या आएगा निकल करके क्या आ जाएगा -1 इंटू 1 है, तो इसको हम 1 इंटू 1 लिख दें फिर, तो 1 इंटू 1 क्या आएगा आई स्क्वायर होता है, आई इंटू आई आएगा, इसकी वैल्यू भी आई होती है, इसकी वैल्यू भी आई होती है, तो ये आई स्क्वायर हो जाएगा। या इसको सीधे अगर हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, रूट आई की वैल्यू हो गई -1 की वैल्यू क्या आएगी आई आएगी और इसकी भी वैल्यू आई आएगी। तो इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, इसको आई स्क्वायर भी लिख सकते हैं और आई स्क्वायर का मान -1 हो सकता है। तो 1 जो हमारा है वो -1 के इक्वल हो जाएगा। क्या ऐसा हम कर सकते हैं क्या? तो कभी -1 के इक्वल है, इसका मतलब कहीं मिस्टेक है। तो मिस्टेक कहाँ ऐसे क्वेश्चन में होता है कि अगर रूट ए इंटू रूट बी दिया गया है, ये तभी ऐसा लिख सकते हैं हम रूट ए बी जब इसमें कोई एक नॉन नेगेटिव हो, चाहे ये दोनों। तो यहाँ दोनों एक जैसे वैल्यू हैं तो हम ये चीज़ नहीं लिख सकते हैं। जब ये चीज़ हम नहीं लिख सकते हैं तो हमारा ये मिस्टेक है जो हम ध्यान नहीं दे पाएंगे जब तक हम ये बातें नहीं जानेंगे। तो हम रूट ए इंटू रूट बी को ए बी तभी लिख पाएंगे जब इसमें से दोनों एक जैसे हों, मतलब दोनों निगेटिव नहीं होने चाहिए। दोनों निगेटिव हैं तो -a इंटू -b नहीं लिख सकते, कोई एक है तो लिख सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट मज़ा है कि हम दिखाए कि 1 जो है -1 के इक्वल कैसे होता है, लेकिन इसको ढूंढना कि ये क्यों कहाँ मिस्टेक है ये बड़ी बात थी। तो थोड़ा हमने इसको बताया है। आज का वीडियो यहीं तक, आप लोग समझें करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब कर लिया करें चैनल को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो, बार बार कहा जाता है। तो और वीडियो को देखें ज़रूर भाई, जो लोग भी जुड़े हैं वो ज़रूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।